गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर में मुगल एम्पायर में बाबर के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में बाय फ्लो चार्ट सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़ेंगे। अब बात यह है कि ये जो वीडियो है किन किन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एसएससी और ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बाबर जो है फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन कि मुगल डायनेस्टी का शुरुआत कौन करता है, तो बाबर करता है। अब बात यह है कि ये जो मुगल वर्ड है वो कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये जो मुगल वर्ड है वो मंगोल से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। बाबर के फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर की मदर का नाम कुतलू निगार खानम था। बाबर जो है वो सबसे पहली बार फरगना का रूलर बनता है, यानी कि ये फरगना का राजा था और ये 1494 में वो फरगना की गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन उज्बेक सरदार साइबानी खान के द्वारा इसको डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। यानी कि ये गद्दी पे बैठा 1494 में और फिर उज्बेक सरदार साइबानी खान के द्वारा इसको हरा दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद 1504 में काबुल को कैप्चर करता है। 1505 यानी कि 1507 में कंधार को कैप्चर करता है और ये दो क्वाइंस को इंट्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा? शाहरुख और बाबरी। दो कॉइन्स को बाबर जो है इंट्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा? शाहरुख और बाबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा दो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन सा? शाहरुख और बाबरी। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1519 में इन्वेड फोर्ट ऑफ भेरा कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान रीजन में है। यानी कि जब ये भेरा पे अटैक कर रहा था तो सबसे पहली बार गन पाउडर और कैनन्स का यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बार बाबर जो है गन पाउडर और कैनन्स का यूज कब करता है, तो 1519 में करता है, जब वो भेरा पे अटैक कर रहा था तब। उसके बाद भारत में कब आता है बाबर, तो भारत में जो है ना अक्टूबर 1525 में आता है। इसको बुलाता कौन है, तो इसको तीन लोग बुलाता है, आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और राणा सांगा। यानी कि ये तीन लोग मिल करके बाबर को इनवाइट करता है कि आइए इंडिया में 1525 में। और बाबर जो है इंडिया में 4 फेमस बैटल्स जो है लड़ता है, जिसमें सबसे पहला है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। यहाँ पे ध्यान दो, 1525 में आता है भारत में और 1526 में पहला बैटल लड़ाई करता है, मतलब युद्ध करता है। किसके साथ, तो इब्राहिम लोदी के साथ जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है और बाबर जीत जाता है। अब बात यह है कि इब्राहिम लोदी के पास तो 48,000 से भी ज़्यादा सैनिक था, लेकिन फिर भी ये हारा कैसे, क्योंकि बाबर के पास गन पाउडर और कैनन्स भारी मात्रा में था और ये जो है दो टेक्नोलॉजी का यूज करता था, दो टेक्निक का यूज किया। कौन कौन सा? तुगलुमा सिस्टम और उस्मानी सिस्टम। तुगलुमा सिस्टम में क्या था कि ये अपने सैनिक को पेड़ पे बिठा देता था। कौन से सैनिक? जिसके पास तीर धनुष रहता था, पेड़ पे बिठाता था और ये दूर से अटैक कर देता था। और उस्मानी सिस्टम में क्या था कि ये सैनिक है और सैनिक के आगे जो है ना तोप रहेगा और पहले ये तोप जो है बम्बार्डिंग करेगा और युद्ध को कुछ ही घंटों में ये जो है जीत लिया करता था, ये दो टेक्निक को लगा करके। तो बात ये है कि तुगलुमा सिस्टम और उस्मानी सिस्टम कौन से युद्ध में यूज करता है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यूज करता है। कौन? बाबर करता है। अब बात यह है कि बाबर के तोपखाना को हैंडल कौन करता था, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। यानी कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान जो है ना बाबर के तोपखाना को हैंडल करने का काम किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। आज जैसे ही ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता, अपने आप को एक टाइटल दे दिया कालंदर। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ किस बैटल के बाद बाबर जो है अपने आप को कालंदर टाइटल दे दिया था, अपने आप को दिया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये जो है जीतने के बाद एक एक सिल्वर कॉइन सब में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था।
फर्स्ट बैटल पानीपत के बारे में हम लोग का सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बैटल आता है, फर्स्ट बैटल कंप्लीट, यानी कि टोटल 4 जीत लड़ा था, जिसमें से पहला हम लोग को समझ में आ गया 1526 में, यानी कि देखो 1526 में लड़ता है, 1527 में लड़ता है, फिर 1528 में लड़ता है, फिर 1529 में लड़ता है, यानी कि चारों साल ये बैटल ही बैटल लड़ता रहा। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा कब लड़ता है सर? तो 1527 में, 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है। किसके किसके बीच में? तो अलायंस, अलायंस में कौन कौन था? तो राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी। राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी एक पार्टी में था और बाबर दूसरे में, जिसमें बाबर जीत जाता है और ये तीनों हार जाता है, यानी कि 1527 में राणा सांगा जो है वो हार जाता है। और इस बैटल में बाबर जो है ना अपने सैनिकों को एक स्लोगन देता है, जिस स्लोगन का नाम है जिहाद, जिस स्लोगन का नाम है जिहाद, क्योंकि बाबर को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये बैटल उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। इस कारण से वो जिहाद स्लोगन अपने सैनिकों को देता है मोटिवेट करने के लिए कि हमें काफिरों को मारना है। तो एग्ज़ाम में आया कि बताओ किस बैटल में बाबर जो है जिहाद स्लोगन देता है? तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में। आफ्टर दिस बैटल बाबर जो है अपने आप को गाजी का टाइटल देता है। पानीपत में दिया किसका टाइटल? कलंदर का, और गाजी किस में दिया? बैटल ऑफ खानवा, यानी कि बैटल ऑफ खानवा जीतने के बाद अपने आप को गाजी का टाइटल देता है। फिर उसके बाद क्या था? 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हो गया, जी हो गया। 1527 में बैटल ऑफ खानवा हो गया, हाँ हो गया। अब 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होता है। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ये होता कब है? 1528 में होता है। इस किसके किसके बीच में होता है? मेदिनी राय, याद है मेदिनी राय? अभी अलायंस पढ़े थे हम लोग, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी, इसमें ये लोग हार जाता है, उसमें इसमें वापस से मेदिनी राय आता है, ठीक है। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध होता है चंदेरी में। चंदेरी कहाँ पे है? यूपी में है। इस बैटल का खासियत क्या है कि इसमें बाबर के साथ शेर शाह सूरी जो है किसके साथ लड़ रहा था? तो मेदिनी राय के लिए लड़ रहा था, यानी कि मेदिनी राय जो है मतलब ऐसे लिख करते हैं इसको कि इसमें 2 लोग था, शेर शाह सूरी प्लस बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जिसमें मेदिनी राय हार जाता है और ये दोनों जीत जाता है। यानी कि शेर शाह सूरी विद बाबर के साथ इन दिस बैटल, शेर शाह सूरी जो था वो बाबर के साथ था और मेदिनी जो है अपोजिट पार्टी में था, और ये मेदिनी जो है इस बैटल में हार जाता है। मेदिनी राय जो है इस बैटल में हार जाता है, ठीक है। तो 1528 का प्रमुख पॉइंट क्या है कि शेर शाह सूरी जो है बाबर के साथ मिलकर के लड़ रहा था। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा कब होता है सर? तो बैटल ऑफ घाघरा होता है 1529 में। किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर के बीच में होता है और अफगान अलायंस के बीच में होता है। अब ये अफगान अलायंस में कौन कौन सा था? तो महमूद लोदी था, आलम खान लोदी था और शेर शाह सूरी, यानी कि अफगान अलायंस में महमूद लोदी, आलम खान लोदी और शेर शाह सूरी जो है ये अफगान अलायंस में था, और बाबर अलग था, जिसमें बाबर वही जीत जाता है और ये तीनों हार जाता है। और इसी बैटल के बाद जो है ना बाबर इंडिया के लार्ज पार्ट में जो है वो एंट्री कर देता है, यानी कि लार्ज पार्ट उसके हाथ में होता है ना लिखा हुआ। आफ्टर दिस बैटल बाबर वॉन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। किस बैटल के बाद? बैटल ऑफ घाघरा 1529। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है बाबर के बारे में, जैसे बाबर पहला व्यक्ति है पूरे दुनिया में जो अपने आप को बादशाह का टाइटल देता है, यानी कि बाबर 1507 में, अच्छा 1507 में क्या था याद है? बाबर क्या किया था? कैप्चर किया था कंधार, याद है? ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1507 में कंधार को कैप्चर किया था। तो 1507 में बाबर एडॉप्ट अ टाइटल बादशाह फर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में पहली बार अपने आप को टाइटल देता है बादशाह। कौन? बाबर देता है। बाबर का एक बायोग्राफी है बाबरनामा, जिसको तुझे के बाबरी भी कहते हैं। बाबर के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा। और बाबरनामा को ट्रांसलेट में बाबरनामा जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, और इंग्लिश में स्क्रीन और बाबरीन के द्वारा। एल्फिस्टन कहता है ना कि जो बाबरनामा है वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है मेडिवल इंडिया के लिए, यानी कि मेडिवल इंडिया के बारे में बड़ा अच्छा तरीके से जानकारी देता है। कौन? बाबरनामा में ये लिखा हुआ है कि
उस टाइम पे टोटल 7 किंगडम हुआ करता था, जिसमें से 5 मुस्लिम हुआ करता था और 2 हिंदू किंगडम हुआ करता था। तो 5 में कौन? आगरा, दिल्ली, बामनी, गुजरात, मालवा और बंगाल जो है ये मुस्लिम किंगडम्स था उस टाइम पे, और 2 हिंदू किंगडम था अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। कौन कौन सा? मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ और विजयनगर 2 हिंदू किंगडम था और 5 मुस्लिम किंगडम था अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्टर ऑफ बाबर, बाबर का एक मिनिस्टर था मीर बकी। ये जो मीर बकी है वही अयोध्या में बाबरी मॉस्क्यू का कंस्ट्रक्शन करवाता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन के अनुसार जो है ना, बाबर का एक मिनिस्टर था मीर बकी। मीर बकी ही अयोध्या में बाबरी मॉस्क्यू का जो है कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, बनवाता है, वही बनवाता है। ये क्या क्या बनवाता है? तो काबुली बाग मॉस्क्यू, जामी मॉस्क्यू और नूरे अफगान, ये 3 चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाता है अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, यानी कि बाबर ये 3 चीज़ बनवाता है। ठीक है, बाबर जो है 1530 में इसका जो है देहांत होता है, ये मरता है 1530 में, और इसको आगरा में दफनाया जाता है और बाद में हुमायूं जो है उसको काबुल में दफना देता है। बाबर के कंटेम्प्रेरी यानी कि बाबर के समय पे ही एक बड़ा शानदार आर्टिस्ट हुआ करता था बेहजाद। तो इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बेहजाद जो था वो किसके कंटेम्प्रेरी था? तो बाबर के कंटेम्प्रेरी था। यानी कि जब बाबर था उसी दरमियान एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था इसी के काल में, कौन था? बेहजाद। तो यहाँ पे बाबर से रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिए और इसका नोट्स प्रिपेयर करिए और किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और लगाना शुरू करिए। 99% क्वेश्चंस आप लोगों से बाबर के टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की सभा समाप्त हुई। थैंक यू।